हे गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग जो है अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को कितने समय के लिए ग्रे सूची में रख दिया है। ठीक है, कब तक जो है ग्रे सूची में रखा पाकिस्तान को FATF ने। तो इसका जो ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है, यानी फरवरी 2021 तक। ठीक है, पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है, ये भी आपको याद रखना है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ मोहम्मद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस देश ने ट्राइस्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, उस देश का नाम बताया जिसने ये मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चार में से एक सही आंसर है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, रूस जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, रूस ने जो है हाल में जो है ट्राइस्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या कर लिया, सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है, रूस की जो राजधानी है मॉस्को है और वहाँ की जो मुद्रा है रूबल है। ठीक है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है। सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। ठीक है, तो किसे जो है सेशल्स का राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए जैकेंडा अर्डन, बी यशोहिद सुगा, सी अल्फा कांडे और डी वाविल राम कालावन। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये एकदम करेक्ट आंसर है। वाविल राम कालावन जो है इसके जो है सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है और वहाँ पे जो मुद्रा चलती है रुपया चलती है। ठीक है, कौन सी मुद्रा चलती है, रुपया वहाँ के मुद्रा चलती है। और जो सेशल्स है ये अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। ठीक है, फेशियल यानी फेस को वेरिफिकेशन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो ऑप्शन सिंगापुर, बी एंडोरा, सी न्यूजीलैंड एंड डी नॉर्वे। तो इसका ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है। सिंगापुर जो है फेस वेरिफिकेशन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सिंगापुर की जो मुद्रा है वो डॉलर है, सिंगापुरी डॉलर। और वहाँ पे जो उसकी जो कैपिटल है वो है सिंगापुरी सिटी। ठीक है, सिंगापुर सिटी वहाँ की क्या है, कैपिटल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का सदस्य बनने वाला 190वां देश कौन सा है। ठीक है, 190वां देश कौन सा बन गया है जो IMF का मेंबर बना है। तो ऑप्शन ए एंडोरा, बी माली गणराज्य, सी जॉर्डन, डी लेबनान। तो फटाफट इसका आंसर बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है। एंडोरा जो है ये 190वां देश बन गया है IMF का। ठीक है, IMF जो है, IMF की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुई थी। ठीक है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC अमेरिका में आया हुआ है। और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है IMF की क्या है, अध्यक्ष है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि देश जो है 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। ठीक है, यानी कि किस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो है देश 2050 तक जो है जीरो कार्बन का उत्सर्जन करेगा। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने जो है हाल में प्रधानमंत्री बने जापान के। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जापान जो है 2050 तक जीरो कार्बन का उत्सर्जन करेगा। जापान की राजधानी टोक्यो है और वहाँ की जो मुद्रा चलती है वो येन मुद्रा चलती है। आपको मालूम है 2020 के जो ओलंपिक होने वाले थे वो टोक्यो में होने वाले थे, लेकिन कोविड के कारण इन्हें जो है 2021 में आयोजित किया जाएगा। न्यूजीलैंड में आयोजित आम चुनाव में किसने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, यानी कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जैकिंड अर्डन, बी लुइस अर्स, सी एवा मोल्टो, डी मोक्टर आउने। ठीक है, तो किसे बनाया गया, तो इसका ए ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट आंसर है। जैकिंड अर्डन जो है हाल में न्यूजीलैंड की क्या चुनी गई है, प्रधानमंत्री चुनी गई हैं और ये एक महिला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना महिला है। और विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश है जो कोविड फ्री हुआ था, तो न्यूजीलैंड ही जो था पहला देश था जो कोविड फ्री हुआ था। संस्कृति मंत्रालय और गूगल
आर्ट्स एंड कल्चर के बीच संयोग से जो है लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ठीक है, इसका आंसर ऊपर हमने बता दिया, संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटक मंत्रालय ने जो है ये लाइफ इन मिनिएचर परियोजना जो है गूगल के आर्ट्स एंड कल्चर के साथ शुरू की है। तो कोई बता सकता है हमारे केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटक मंत्रालय कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, प्रहलाद सिंह जो पटेल हैं ये हमारे जो हैं केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटक मंत्रालय हैं, मंत्री हैं। भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव कहाँ पर रखी गई है? ठीक है, पहला भारत का बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बना है? फटाफट आंसर बताइए। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी असम और डी तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, असम। ठीक है, असम के अंदर जो है पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी गई है। और नींव किसने रखी थी? नितिन गडकरी जी ने रखी थी, जो हमारे क्या है केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, किसने रखी थी? नितिन गडकरी जी ने। असम की जो मुख्यमंत्री है वो है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जो है वहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। ठीक है, प्रोफेसर जगदीश मुखी वहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। और वहाँ पे कुछ नृत्य होते हैं वो भी देख लीजिए। वहाँ पे कुछ नृत्य होते हैं जो काफ़ी फेमस नृत्य है। बिहू हो गया, बिहू असम का काफ़ी फेमस नृत्य है। और एक है बगरुम्बा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बगरुम्बा। और तीसरा है भोरल और चौथा जो है वो है झूमर। ठीक है, ये चार नृत्य जो है काफ़ी फेमस नृत्य है असम के, जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में स्टैटिक्स जीके के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल में जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौथे इंडिया एनर्जी फोरम, ठीक है, चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया गया। इस संस्करण का विषय क्या था? इस संस्करण का विषय आपको बताना है क्या था। ऑप्शन ए इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन वर्ल्ड ऑफ चेंज, प्रोटेक्टिंग द प्लानिट विथ स्टैंडर्ड, सेव एनर्जी सेव फ्यूचर, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो है एकदम सही आंसर इसका, इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन वर्ल्ड ऑफ चेंज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो ऑप्शन डी है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, ये जो है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। ठीक है, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे की थीम रही थी। और सेकंड जो है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स, ये विश्व मानक दिवस, ठीक है, विश्व मानक दिवस की थीम रही थी। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट और भारत सरकार ने किस राज्य में राज्य सड़क को अपडेट करने यानी कि अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकन डॉलर ऋण पर समझौता किया है? ठीक है, उस राज्य का नाम बताइए जिसको 177 मिलियन अमेरिकन डॉलर ऋण दिया जा रहा है सड़क को अपग्रेड करने के लिए। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी तमिलनाडु। फटाफट इसका आंसर बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र इसका क्या है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और महाराष्ट्र की जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मात्सुगु अशाकावा। ठीक है, मात्सुगु अशाकावा जो है इसके अध्यक्ष हैं। और ये इसका जो मुख्यालय फिलीपींस में है। ठीक है, कहाँ पर है? फिलीपींस में इसका मुख्यालय आया हुआ है। हाल में जो है 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किस देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का शासी निकाय की अध्यक्षता दी गई है? ठीक है, उस देश का नाम बताइए जिसे ILO का शासी निकाय की अध्यक्षता मिली, वो भी 35 वर्षों के लंबे समय अंतराल के बाद में। तो फटाफट आंसर दीजिए कौन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन सी जो भारत जो एकदम करेक्ट आंसर है। भारत को जो है काफ़ी लंबे समय के बाद, ठीक है, ILO का शासी निकाय बनाया गया है। ठीक है, अभी जो है इसका इस जो संस्था का अध्यक्ष जो है, ठीक है, भारत की तरफ से किसे चुना गया? ILO की जो अध्यक्षता करने वाली शासी निकाय की, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगी? अपूर्वी चंद्रा। ठीक है, कौन करने वाली? अपूर्वी चंद्रा जो है ये अध्यक्ष रहने वाली हैं। नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधारों की शुरुआत करने के लिए एक 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। ठीक है, एक 14 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है। इस समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन फटाफट बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए रामविलास पासवान, बी थावरचंद गहलोत, सी राजीव कुमार, डी अभिताव कांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या हो कि हम आपको रेगुलर करंट अफेयर प्रोवाइड करा सकें और आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो है जो ये कमेटी बनाई गई है, ठीक है, उसके क्या चुने गए, अध्यक्ष चुने गए हैं। नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह पर अपडेट किया गया एक, ठीक है, अपडेट किया गया है इसे नीति आयोग को। तो ये जो है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो है मोदी जी हमारे, ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो हैं इनके क्या है, अध्यक्ष हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया किस देश के लिए 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। भाई किस देश के लिए 1400 मिलियन अमेरिकन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए मालदीव, बी बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया, डी माली गणराज्य। तो ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है मालदीव। ठीक है, मालदीव के लिए भारत सरकार ने जो 400 मिलियन की अमेरिकन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या किया है, विस्तार किया है। यदि भारतीय मुद्रा में से चेंज किया जाए तो लगभग ये 2,932 करोड़ रुपए होते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए क्या है, वित्त पोषण के लिए। किसके लिए, वित्त पोषण के लिए ये 400 मिलियन की अमेरिकन डॉलर की क्या की गई, लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या किया गया, विस्तार किया गया। ठीक है, मालदीव की राजधानी जो है माले है और वहाँ पे जो मुद्रा चलती है रुपया चलती है। ठीक है, याद रखिएगा रुपया रुपया नहीं है, रुपया वहाँ पे मुद्रा चलती है। और इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, सॉरी राष्ट्रपति। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। चलिए आगे चलते हैं। वर्चुअली आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की तीसरी बैठक में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की अध्यक्षता मिली है। ठीक है, वर्चुअली एक बैठक आयोजित की गई थी किसकी, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की। तो बताइए इसकी अध्यक्षता किससे मिली है। तो इसकी अध्यक्षता जो है भारत को मिली है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। और उपाध्यक्ष किसे चुना गया, रूस को। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन चुना गया, रूस चुना गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, ठीक है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया। फटाफट बताइए इसका आंसर भी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया। ऑप्शन ए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 3 नवंबर से 8 नवंबर, 27 सितंबर से 3 अक्टूबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो है, ठीक है, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में ये जो है ये सप्ताह मनाया जाता है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार की जो इसका जो विषय रहा था वो था विजिलेंट इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, विजिलेंट इंडिया प्रोस्पेयर इंडिया। ठीक है, विजिलेंट इंडिया प्रोस्पेयर इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात नाबार्ड ने किस राज्य में वॉश वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन अभियान की शुरुआत की है, यानी वॉश अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, सी तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर बताइए कौन सा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में जो है नाबार्ड ने हाल में जो है स्वच्छता को दर्शाने के लिए वॉश अभियान वहाँ पर चलाया है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा। ठीक है, कौन है, BS येदियुरप्पा हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वजुभाई वाला हैं। ठीक है, वजुभाई वाला वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। और नाबार्ड के जो अध्यक्ष है वो है गोविंद राजुलू चिंटाला। ठीक है, गोविंद राजुलू चिंटाला। 1982 में जो है नाबार्ड स्थापित किया गया था। हाल में किस राज्य ने महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। बताइए ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी गोवा, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मानव तस्करी और बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन हर एक जिले में बनाने का निर्णय लिया है। अब यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी हैं और वहाँ की जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल जो वहाँ की राज्यपाल हैं। सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु और डी केरल। फटाफट इसका आंसर बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये केरल है। ठीक है, केरल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। केरल ने जो है सब्जियों के आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनराई विजयन और वहाँ के जो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। हाल में ही किस राज्य ने महिला सुरक्षा सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? ठीक है, महिला सुरक्षा अभियान एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाया है। ठीक है, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाया है। तो किस राज्य ने चलाया? ऑप्शन ए ओडिशा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी दिल्ली। फटाफट इसका आंसर बताइए कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी किसने चलाया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने ही चलाया है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है वहाँ की और उन्होंने ही जो है हरी झंडी दिखाकर इस अभियान को शुरू किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है। यह रिजर्व किस राज्य में आया? ठीक है, आपको बताना है कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है किस राज्य में आया हुआ है। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए असम, बी ओडिशा, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत ही तगड़े कंटेंट के साथ, और ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर ये जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व आया हुआ है। और यहाँ के जो है सीएम है, ठीक है, यहाँ के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, सीएम यहाँ पे कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। और बेबी रानी मौर्य यहाँ की जो है राज्यपाल है। बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या है? राज्यपाल हैं। चलिए आगे चलते हैं अगली करंट अफेयर पर। मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर करने के लिए, ठीक है, किस और मूल्य वाली सब्जियों के, ठीक है, उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपने तरह की पहली उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? ठीक है, यानी कि जो उच्च मूल्य वाली सब्जियां हैं उसके लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए मेघालय सरकार ने जो है किस देश के साथ साझेदारी की है? फटाफट इसका आंसर बताइए भाई। मेघालय सरकार ने जो है किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए और राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की जो है शुरुआत या किस देश के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए इजराइल, बी मालदीव, सी जापान, डी ब्रिटेन। बताइए भाई फटाफट, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर इसका इजराइल। ठीक है, इजराइल सरकार के साथ इन्होंने क्या किया? साझेदारी की है। इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यरूशलेम वहाँ की क्या है? राजधानी है। और वहाँ पे जो मुद्रा चलती है सॉकेल चलती है। ठीक है, कौन सी मुद्रा चलती है? सॉकेल वहाँ की क्या है? मुद्रा है। और बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है वहाँ के, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं। और मेघालय की बात करें तो मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो सत्यपाल मलिक हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है कानराड संगमा। ठीक है, कानराड संगमा जो है वहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और शिलोंग वहाँ की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, शिलोंग वहाँ की क्या है? कैपिटल है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है? ठीक है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों? ऑप्शन ए केरल, बी मेघालय, सी उड़ीसा और डी उत्तराखंड। बताइए इसका आंसर, किस राज्य ने इसे शुरू किया है? कौन सा ऑप्शन हो सकता है? फटाफट बताइए। ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है इसका। उत्तराखंड सरकार ने जो है इसे चालू किया है। ठीक है, ये जो योजना चलाई है किसने चलाई? उत्तराखंड सरकार ने चलाई है। ठीक है, उत्तराखंड के जो सीएम है, ठीक है, उत्तराखंड के जो
मुख्यमंत्री वह त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना, ठीक है, सड़क मरम्मत योजना के लिए जो है पथश्री अभियान नामक एक नई योजना चलाई है, ठीक है, कौन सी? पथश्री अभियान, ठीक है, पथश्री अभियान नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जो सड़क मरम्मत के लिए जो है पथश्री अभियान चलाया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल ने ये योजना चलाई है। लगभग इसके अंदर 12,000 किलोमीटर, ठीक है, 12,000 किलोमीटर तक जो है सड़कों को क्या किया जाएगा? रिपेयर किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल की जो सीएम है, ठीक है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री वो है ममता बनर्जी, ठीक है, आपको याद रखना ममता बनर्जी वहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धाकड़, ठीक है, जगदीप धाकड़ वहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। किस राज्य ने सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की? यानी कि गवर्नमेंट जितने भी स्कूल या गवर्नमेंट जो भी कॉलेज वगैरह हैं, ठीक है, इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया हो? पूर्ण रूप से डिजिटल बना दिया हो। ऐसा कौन सा राज्य है? ये देश का पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य भाई? ऑप्शन ए गुजरात, बी दिल्ली, सी केरल और डी महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है जिसने अपने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, सभी को डिजिटल बना दिया है? तो केरल है, ठीक है। केरल जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं सभी को किस में बदल दिया है? डिजिटल में बदल दिया है, ठीक है, डिजिटल स्कूल में बदल दिया है। पिनराई विजयन यहाँ के क्या हैं? पिनराई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया? ठीक है, हर घर तक जो है नल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बताइए इसका फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गोवा, ठीक है, गोवा जो है पहला राज्य बन गया है। गोवा के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। गोवा के राज्यपाल याद रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के क्या है? राज्यपाल है प्रमोद सावंत, ठीक है, प्रमोद सावंत जो है वहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री है, ठीक है, क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और हमारे जो जल शक्ति राज्य मंत्री कौन है? हमारे रतन लाल कटारिया, ठीक है, कौन है? रतन लाल कटारिया जो है हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है। लगभग इस योजना के अंतर्गत 191, ठीक है, 191 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगली करंट अफेयर, राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट, ठीक है, राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानूका, ठीक है, जगन्नाथ विद्या कानूका योजना की शुरुआत की है? ये तो काफ़ी इजी होगा आपको, ठीक है, देखते ही पता चल रहा होगा ये कहीं ना कहीं साउथ से रिलेटेड नाम है, जगन्नाथ विद्या कानूका, ठीक है। कौन से? वो चारों ऑप्शन साउथ से जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना और डी केरल। फटाफट बताइए भाई किस राज्य ने जो है गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानूका योजना की शुरुआत की है? ठीक है, इस योजना के अंदर जो है 650 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और ये जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने किया, ठीक है, इसने क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है विश्वाभूषण हरिचंदन, ठीक है, विश्वाभूषण हरिचंदन वहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी कि फीफा तो नहीं हो सकता ये, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स, ठीक है, किसे अध्यक्ष बनाया गया? जो है फीफा का अध्यक्ष जो है किससे बनाया गया? ये एस होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? थोड़ी एरर हो गई है, ये एस होगा, ठीक है। तो याद रखना फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? फटाफट आंसर दीजिए। ए माइकल ईरानी, बी अजय कुमार भल्ला, जी वेंकटरमन और डी विमल जुल्का। फटाफट बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। विमल जुल्का को जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया है। ये 1979 बैच की क्या थी? 1979 बैच की IAS ऑफिसर रह चुकी हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किसे जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किसे जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन ए सुनील शेट्टी, बी शेखर कपूर, सी आयुष्मान खुराना और डी है अनुपम खेर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। शेखर कपूर को जो है FTII का क्या नियुक्त किया गया? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे जो है 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, जिसके अंदर 5 सदस्य होंगे तो उसका एक अध्यक्ष होंगे, तो वो अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए रेणु मार्गेट, ऑप्शन बी आरती वैद्य, सी मिठू मुखर्जी और डी नीतू डेविड। काफ़ी नज़दीक ऑप्शन हैं और ये चारों के चारों जो है इस पैनल के अंदर सदस्य भी हैं, तो इसी में से आपको चूज करना है भाई अध्यक्ष कौन है। फटाफट बताइए, BCCI ने जो है 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन डी जो है नीतू डेविड। ठीक है, नीतू डेविड को जो है BCCI ने जो है 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल बोर्ड का क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया है। और BCCI की जो स्थापना हुई थी 1928 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। BCCI की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1928 में। और वहाँ के जो इसका जो मुख्यालय, ठीक है, उसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है सौरभ गांगुली। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में जो है भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, ट्राई का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन बी गुरदीप सिंह, ऑप्शन सी विशाल शर्मा और ऑप्शन डी है PD वाघेला। फटाफट बताइए। और चारों के चारों जो है 2018 में ही अपॉइंट किए गए हैं। हो बहुत ही इंपॉर्टेंट करना भाई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ट्राई का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया PD वाघेला को। ठीक है, किसको बनाया गया? PD वाघेला जो है ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया है। ट्राई की जो स्थापना हुई है ये हुई थी 1997। ठीक है, 1997 में ट्राई की क्या की गई? स्थापना की गई। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अजय कुमार भल्ला जो है हमारे क्या है? गृह सचिव हैं और इनका जो कार्यकाल है 2021 तक, 22 अगस्त तक जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 22 अगस्त 2021 तक। ठीक है, 22 अगस्त 2021 तक इनका कार्यकाल क्या दिया गया? बढ़ा दिया गया। और गुरदीप सिंह जो है NTPC के क्या चुने गए? NTPC के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, NTPC के अध्यक्ष किसे चुना गया? गुरदीप सिंह जी को चुना गया है। और विशाल शर्मा, ठीक है, विशाल शर्मा जो है ये यूनेस्को के स्थायी जो है क्या बन गए? स्थायी प्रतिनिधित्व मंडल के अंदर शामिल हो गए और इन्हें जो है स्थायी प्रतिनिधित्व के लिए चुना भी गया है किनमें? यूनेस्को में। ठीक है, हाल ही भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? SBI का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है, फटाफट बताइए कौन है? स्टेट बैंक का चेयरमैन, ये कहीं ना कहीं थोड़ा देखिए, एक भी ऑप्शन नहीं है इसमें से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चेयरमैन जो नियुक्त किया गया है वो है दिनेश कुमार खरा। सॉरी, यहाँ पर एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। दिनेश कुमार खरा को जो है, दिनेश कुमार, नोट कर लीजिएगा, दिनेश कुमार खरा। ठीक है, ये 3 साल के लिए जो है क्या बने हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, वित्तीय चेयरमैन पूछे तो चरणजीत सिंह आएंगे। वित्तीय चेयरमैन यानी कि CFO। ठीक है, CFO या फिर वित्तीय CFO को बोलो या फिर आप वित्तीय अधिकारी कहो, मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहो। ठीक है, तो वो एकदम करेक्ट होगा। जे वेंकटरमन जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जो है MD बने हैं। कौन? जे वेंकटरमन जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने? जे वेंकटरमन।
और राजेश कुमार जो है वो जम्मू कश्मीर यानी कि आरबीआई ने जम्मू कश्मीर के लिए जो है सीएमडी यानी कि नियुक्त किया है किसको, राजेश कुमार को, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और शशिधर जगदीशन जो है वो एचडीएफसी बैंक के जो है सीईओ नियुक्त किए गए। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र और शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व मंडल के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है, यानी यूनेस्को के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी यूनेस्को के लिए भारत का प्रतिनिधित्व अब वही करने वाले हैं। तो ये बताइए किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए विशाल शर्मा, बी सुशील कुमार सिंघल, सी नीना मल्होत्रा और डी विमल जुल्का। बताओ भाई फटाफट किसे नियुक्त किया गया है। अभी ऊपर हमने पढ़ा ऑप्शन ए जो है विशाल शर्मा को जो है यूनेस्को के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर को हुई थी, 16 नवंबर 1945, ठीक है, 16 नवंबर 1945 की स्थापना की गई थी यूनेस्को की। यूनेस्को का जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, पेरिस फ्रांस में है। और आंड्रे एजोले, ठीक है, आंड्रे एजोले जो है इसके क्या है, आंड्रे एजोले जो है इसके अध्यक्ष हैं। नीना मल्होत्रा जो है ये जो है सैनी मैरिनो गणराज्य में भारत की अगली राजदूत होने वाली, कहाँ पर, सैन मैरिनो गणराज्य के अंदर। विमल जुल्का तो अभी हमने पढ़ा ही था, FIFS की क्या चुनी गई, अध्यक्ष चुनी गई है। और सुशील कुमार सिंघल जो है अभी पापुआ न्यू गिनी के अंदर एज ए उच्चायुक्त है, लेकिन ये जल्द ही जो है सोलोमन द्वीप का भी जो है जिम्मेदारी इन्हें दे दी जाएगी, यानी कि सोलोमन द्वीप समूह का भी क्या बना दिया गया, उच्चायुक्त बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। अगली करंट अफेयर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक, ठीक है, MD और चेयरमैन जो है गुरदीप सिंह का कार्यकाल जो है कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, कितने समय के लिए जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया NTPC के लिए। तो आपको याद रखना 31 जुलाई 2025 तक, ठीक है, 31 जुलाई 2025 तक जो है अब ये NTPC के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहेंगे। ये रहा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, 2025 तक, ठीक है। गुरदीप सिंह जो MD और चेयरमैन है, ठीक है। दिल्ली के जिला क्रिकेट संघ, ठीक है, दिल्ली के जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, दिल्ली के जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए रोहन जेटली, ऑप्शन बी अनिल कुंबले, सी राहुल द्रविड़ और डी सुशील कुमार सिंघल। ये तो अभी हमने पढ़ाई है, ये ऑप्शन तो वैसे बाहर हो गया। सोलोमन द्वीप के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए सुशील कुमार सिंघल। तो अब तीनों ऑप्शन आपके सामने है, तीनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए रोहन जेटली, बी अनिल कुंबले, सी राहुल द्रविड़। तो रोहन जेटली जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ये अरुण जेटली जी के पुत्र हैं, ठीक है, जिन्हें जो है हाल में जो है दिल्ली जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष जिला बोर्ड द्वारा क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। सिडनी में स्थित एक लोभी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, लोभी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2020 की डाटा रिलीज किया गया, तो उससे भारत को जो है कौन सी रैंक मिली है, फटाफट बताइए। ऑप्शन ए चौथी, बी तीसरी, सी दूसरा और डी पहला। सिडनी में एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट जिन्होंने ये निकालता, तो एशिया पावर इंडेक्स में जो है भारत को 4th रैंक मिली है, ठीक है, चौथे नंबर पे रखा गया, पहले नंबर पे अमेरिका को रखा गया है। चलिए अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 की एक फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट में, ठीक है, फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट में किसने टॉप किया है, फटाफट बताइए। वर्ष 2020 की फोर्ब्स इंडिया, ठीक है, इंडिया की बात यहाँ पर किया गया, तो इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, ठीक है, यानी किसने टॉप किया है सबसे अमीर व्यक्ति। ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, बी कल्याण कृष्णमूर्ति, सी रतन टाटा, डी विशाल भाटिया। ऑप्शन ए करेक्ट है, सबको मालूम रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और इन्हें जो है ये रिकॉर्ड हो गया 13 बार ये लगातार जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं, इस बार ये 13वीं बार थे। पर्यटक मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन संख्या की 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, यानी सबसे ज़्यादा जो है वर्ष 2019 में किस राज्य में पर्यटक आए हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट जब भारतीय पर्यटक संख्या की बोर्ड द्वारा ये रिपोर्ट बाहर निकाली गई, तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी उत्तर प्रदेश।
फटाफट बताइए भाई, इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यूपी जो है सबसे अधिक, ठीक है, पर्यटकों को आकर्षित किया है। ठीक है, यूपी ने जो है सबसे अधिक पर्यटकों को क्या किया, आकर्षित किया है। लगभग लगभग 53.6 करोड़, ठीक है, 53.6 करोड़ जो है पर्यटक जो है यूपी में आए थे। ठीक है, घरेलू पर्यटकों की बात हो रही, यूपी में जो है इतने पर्यटक वहाँ पर घूमने गए थे। दूसरे नंबर पे जो रहा है वो तमिलनाडु और थर्ड पे जो है आंध्र प्रदेश रहा है। तन्मय मनोज श्रीवास्तव, ठीक है, तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने हाल में जो है सभी खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो किस खेल से संबंधित थे, ठीक है, वो किस खेल में जो है जुड़े हुए थे, किस खेल से। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी बैडमिंटन, सी गोल्फ, डी तीरंदाजी। फटाफट बताइए भाई साहब, कौन सा आंसर होगा इसका। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर। क्रिकेट से जुड़े हुए थे तन्मय मनोज श्रीवास्तव, जिन्होंने हाल में जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। वर्ष 2020 के लिए किस भारतीय ने जो है शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, शेख रसेल इंटरनेशनल राइफल चैंपियनशिप की महिलाओं में जो है स्वर्ण पदक जीता है। कौन है वो भारतीय महिला। ऑप्शन ए मनु भाकर, और बी मनिका बत्रा, सी दुती चंद, और डी जो है ईला वैनिल वलारीवन। फटाफट इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर डी होगा, ईला वैनिल वलारीवन जो है इन्होंने जो है शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप जीती। और ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, बांग्लादेश में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर आयोजित की गई थी, बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। मनु भाकर भी जो है राइफल एयर राइफल के अंदर जुड़ी हुई हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। दूती चंद जो है ये जो है किससे जुड़ी हुई हैं, ये योगा से जुड़ी हुई हैं, और इन्हें जो इस बार अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन बोर्ड ब्रांड ट्रांसफोरम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, ट्रांसफोरम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ये भारत की जो है घरेलू जो है बैडमिंटन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। ऑप्शन ए पीवी सिंधु, बी चेतन आनंद, सी सानिया नेहवाल, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए, काफ़ी नज़दीक के ऑप्शन। पीवी सिंधु भी बैडमिंटन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, सानिया नेहवाल भी इससे जुड़ी हैं, और चेतन आनंद थोड़े अलग ऑप्शन में आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो एकदम करेक्ट आंसर है, चेतन आनंद। ठीक है, इनको जो है ट्रांसफॉर्म का क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रशियन ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता है। ठीक है, रशियन ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता है। फटाफट बताइए भाई साहब, किसने जीता ये रशियन। ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, बी वॉलेंट्री बोटाश, सी लॉस एंजल्स लेकर्स, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, वॉलेंट्री बोटास जो है ये क्या बने हैं, रशियन ग्रैंड पिक्स 2020 जीत लिया है। और बात करें हम लोग लुइस हैमिल्टन की, तो इन्होंने जो पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स जीता है। ठीक है, पुर्तगीज ग्रैंड पिक्स इन्होंने जीता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। डेनमार्क ओपन 2020, ठीक है, डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल श्रेणी में किसने जीता। ठीक है, डेनमार्क ओपन हुआ था, बैडमिंटन की एक लीग हुई थी। महिला एकल में किसने खिताब जीता है डेनमार्क ओपन में। फटाफट बताइए कौन सा होगा इसमें। ऑप्शन ए होगा नोजोमी ओकाहारा। ठीक है, नोजोमी ओकाहारा जो है इन्होंने जो है एकल श्रेणी में डेनमार्क ओपन जीता है। ठीक है, इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने जो है कैरोलिना मारिन को हराया था, और ये जापान से जुड़ी है। ठीक है, तो ये किससे जुड़ी है, जापान से जुड़ी है, नोजोमी ओकाहारा। और पुरुष एकल्स में जीता है एंडरसन एंटोन सेन ने। ठीक है, एंडरसन एंटोन सेन, नोट कर लीजिए आप, एंडरसन एंटोन सेन जो है इन्होंने जो है पुरुष एकल में डेनमार्क ओपन जीता है। SSCO देशों के अभिवक्ताओं यानी कि प्रोस्पेक्टर्स जनरल ऑफ SCO की 18वीं बैठक 20 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। तो इस बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया था। बताइए, भारत का जो प्रतिनिधित्व किसने किया था, प्रोस्पेक्टर्स जनरल ऑफ SCO बैठक की। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो ये पूछ सकता है कि हमारे सॉलिसिटर कौन है वर्तमान समय, जनरल तुषार मेहता जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई संयुक्त संगठन
देशों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ठीक है, कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, तो उसको लेकर जो है अभी हाल में जो है 19वीं बैठक आयोजित की गई थी, तो इसकी मेजबानी किस देश ने की है? फटाफट आंसर दीजिए। और इसकी मेजबानी की है भारत ने। ठीक है, भारत की तरफ से कौन थे? भारत ने जो है इस मीटिंग की मेजबानी की है, और हमारे जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, ठीक है, रेल मंत्री तो ही हैं, उद्योग और वाणिज्य मंत्री भी हैं पीयूष गोयल जी, ठीक है, जिन्होंने इस मेजबानी की क्या की? अध्यक्षता की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली बार वर्चुअली G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 एंड यूथ 20 ग्लोबल समिति की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ठीक है, G20 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? सऊदी अरब के द्वारा ये मेजबानी की गई थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हमारे जो खेल मंत्री हैं कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू, ठीक है, ये इन्होंने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वर्चुअली आयोजित की गई थी, और अब जितनी भी G20 हुई है वो सब सऊदी अरब में हुई, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, देखिए 2 बार ऑप्शन आ गए भारत भारत, तो एक तो ऐसे ख़त्म हो गया। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट आंसर है। G20 जितनी भी 2020 के अंदर जितनी भी मतलब कि मीटिंग्स आयोजित की गई, जितनी भी बैठकें हुई हैं, ठीक है, वो सब कहाँ किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? सऊदी अरब के द्वारा। और लेकिन इस मीटिंग के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किरण रिजिजू, जो हमारे खेल युवा मंत्री रहे हैं, और इन्होंने जो है ध्यानचंद, ठीक है, दिल्ली के अंदर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर जो है SAI ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो भी लॉन्च किया है। कहाँ पर? कौन से स्टेडियम में? ध्यानचंद स्टेडियम में। ये भी आपको याद रखना है, और ये कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, दिल्ली के अंदर ये आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। हाल में जो है डॉक्टर तुलसी, ठीक है, डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड, डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड जो है से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, डॉक्टर सतीश मिश्रा। ठीक है, डॉक्टर सतीश मिश्रा को जो है डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने जो है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की खोज के बारे में इन्हें जो है ये डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसको मिला ये फोटोग्राफर अवार्ड? ये ऑप्शन ए ऐश्वर्या श्रीधर, ऑप्शन बी विमल जुल्का, ऑप्शन सी नीना मल्होत्रा, ऑप्शन डी नीतू डेविड। ठीक है, 2 ऑप्शन तो यहाँ पर हम लोग वैसे निगलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर ये ध्यान से पढ़े तो विमल जुल्का जी जो है FIFS की जो अध्यक्ष चुनी गई है, और ऑप्शन डी नीतू डेविड तो वैसे ही बाहर निकल गई है, तो BCCI द्वारा 5 सदस्यीय महिला चैनल बोर्ड की क्या है? अध्यक्ष है। और यहाँ पर 2 ऑप्शन बचते हैं, दोनों ऑप्शन में से आपको बताना कौन सा होगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, ऐश्वर्या श्रीधर। ठीक है, ऐश्वर्या श्रीधर जो है ये मुंबई की रहने वाली, मात्र 30 साल की उम्र है, और ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला भी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला भी है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर ये किसे दिया गया है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बैंक ऑफ घाना, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ रशिया, या इनमें से कोई नहीं। किसको जो है 2020 के लिए जो है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? फटाफट बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ घाना है। ठीक है, बैंक ऑफ घाना, इसको जो है इस बार जो है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो 2020 का दिया गया, किस गवर्नर को दिया गया? गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2020 के लिए? ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी खलील सैडिक, ऑप्शन सी शक्ति खान दास। इनको 2019 में मिला था, ये भी आप याद रखिए, लेकिन 2020 की बात हो रही, किसको मिला है भाई 2020 का? तो 2020 का जो है मार्कोनी को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? मार्कोनी को जो है 2020 का मिला है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वृद्ध व्यक्तियों का दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 17 नवंबर, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर, और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है।
और इस बार की जो थीम रही थी पैंडेमिक्स डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए आप, पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो ये 2020 का जो विषय रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में प्रत्येक वर्ष वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो वन्य जीव सप्ताह जो है भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 2 से 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 27 से 2 नवंबर, ऑप्शन से 23 से जो है 30 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2 से 8 अक्टूबर, ठीक है। 2 से 8 अक्टूबर के बीच जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और इस बार जो हमने ये 66वां, ठीक है, 66 नंबर का जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया है। और इस बार का जो विषय रहा था एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, ठीक है, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, ठीक है। इस बार की क्या रहा है, विषय रहा है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पोलियो दिवस जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर और ऑप्शन डी 20 अक्टूबर। फटाफट बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 24 अक्टूबर, ठीक है। 24 अक्टूबर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और इस बार की जो थीम रही थी अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन ऑफ ग्लोबल हेल्थ, ठीक है। अ विन अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट पोलियोस इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, फॉर ग्लोबल हेल्थ। ये चीज़ भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। 24 अक्टूबर की तारीख आपको याद रखनी, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। पार्ले एग्रो ने जो है अपने फ्रूट प्लस फीस पोर्टफोलियो ग्राहक की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आपको इतना ज़्यादा झंझट याद नहीं रखना है, ऑप्शन सिर्फ इतना याद रखिए, पार्ले एग्रो का जो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगी, पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी सोनू सूद, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन और ऑप्शन डी रोहित शर्मा। फटाफट बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा को जो है पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लुइस हैमिल्टन जी, ये भाई किस कंपनी किसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? फटाफट बताइए किसके ब्रांड एम्बेसडर बने लुइस हैमिल्टन? लुइस हैमिल्टन जो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने, ठीक है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है, किसके? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और इन्होंने जो है हाल में कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता था? ठीक है, कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता था? पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स जो इन्होंने अभी हाल में जीता था। और रोहित शर्मा को जो है किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भाई? रोहित शर्मा को जो किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? रोहित शर्मा को जो है वेगा, ठीक है, वेगा का जो है वेगा मैन का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, रोहित शर्मा को। और सोनू सूद को जो है एशर का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य ने शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट यानी कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने जो है प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट की शुरुआत की है? ठीक है, प्लास्टिक लीग पीपीएल, ठीक है, पीपीएल जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हो, पीपीएल प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और ऑप्शन डी केरल। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जो है प्लास्टिक प्रीमियर लीग और एकल जो प्लास्टिक उपयोग है उसको खत्म करने के लिए जो है इस अभियान को चलाया था। सौर ऊर्जा से संचालित, ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? ठीक है भाई, कौन सा वो हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से संचालित है? भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। तो ऑप्शन ए पौंडीचेरी एयरपोर्ट, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन सा एयरपोर्ट है? तो ऑप्शन ए जो है पौंडीचेरी हवाई अड्डा जो है पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूर्ण रूप से भारत का पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट या पहला हवाई अड्डा बना है। कौन सा? पौंडीचेरी एयरपोर्ट। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी लग रही होंगी वीडियो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगला क्वेश्चन है, लाल चेरी मिर्च जिसे स्थानीय भाषा के रूप में डले खुर्सनी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? डले खुर्सनी के नाम से जाना जाता है। इसे किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर जो एकदम करेक्ट है सिक्किम, ऑप्शन बी जो एकदम करेक्ट आंसर है। सिक्किम की जो है डले खुर्सनी, ठीक है, और लाल चेरी मिर्च को जो है हाल में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, डले खुर्सनी एक मिर्च है, लाल चेरी मिर्च है, ठीक है, जिसे क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी आसान होगा, अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया। वेगा मैन ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन साफ साफ निकल के आ गया, रोहित शर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1984 नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक आपको बताना कौन है। ऑप्शन ए सरबप्रीत सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, ऑप्शन सी आनंद नीलकंठन, ऑप्शन डी डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सरबप्रीत सिंह। ठीक है, इनके द्वारा एक नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 बुक लिखी गई है। ठीक है, और डॉक्टर प्रदीप सक्सेना द्वारा एक बुक लिखी गई थी बाय बाय कोरोना, ये भी आप याद रखिए, बाय बाय कोरोना। ठीक है, बाय बाय कोरोना, जो कोविड-19 समय तांडव मचा के रखा है उसको, उसके ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी थी। चलिए ऑप्शन सी आनंद नीलकंठन है। ठीक है, आनंद नीलकंठन ने द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी अशोरा टेल्स फॉर किड्स ये बुक लिखी थी, और जो हमारे डॉक्टर कृष्ण सक्सेना जी हैं ये लिखे थे अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स इन्होंने एक बुक लिखी थी, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स एक बुक लिखी थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत की अपनी तरह की पहली ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी, यानी जिसे कह सकते हैं वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी कहाँ पर शुरू की गई? ठीक है, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जिसे वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी कहते हैं, किस कहाँ पर शुरू की गई? ठीक है, किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? ऑप्शन ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने जो है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है शुरू की है। ठीक है, पेड़ों को संरक्षित करने के लिए और वातावरण के अंदर स्वच्छता फैलाने के लिए। और हाल में जो है दिल्ली सरकार ने जो युद्ध प्रदूषण, ठीक है, एक अभियान चलाया, युद्ध प्रदूषण जो है वातावरण को साफ करने के लिए। कौन सा अभियान चलाया? युद्ध प्रदूषण चलाया, ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। हाल में जो है शोभा नायडू जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? फटाफट बताइए, शोभा नायडू जी का हाल में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो ऑप्शन ए नृत्यांगना थी, बी अभिनेत्री, या सी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, या इनमें से कोई विकल्प नहीं है? तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, वो नृत्यांगना से जुड़ी हुई थी। ठीक है, इन्हें 1991 में जो है संगीत नाटक अकादमी में शामिल की गई थी, और 2001 में जो इन्हें पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री से इन्हें क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो याद रखें नृत्यांगना से शोभा नायडू जी जुड़ी हुई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा का निधन हो गया। ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा का निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी? किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो वो केरल उच्च न्यायालय की। ठीक है, किसकी? केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। और पहला आपको मालूम है सब्जियों पे आधार मूल्य निर्धारित करने वाला और पूरी गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी सार्वजनिक स्कूल हैं सबको डिजिटल बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? केरल बना है। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया जी, ठीक है, पहली भारतीय महिला भानु अथैया का निधन हो गया। भानु अथैया को किस वर्ष जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था? किस वर्ष उन्हें जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो बताइए फटाफट, किस वर्ष जो है? 1982। ठीक है, ये आप याद रखिए, 1982 में एक गांधी मूवी के ऊपर जो है इन्होंने, ठीक है, गांधी मूवी पर इन्हें जो है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर दिया गया था। 1982 आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भानु अथैया जिन्हें ये ऑस्कर मिला था। प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण, ठीक है, ये हमने देखा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ठीक है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान चलाया जाए, तो अभी अपन डिस्कशन करके आ रहे हैं ऊपर, ये दिल्ली सरकार ने चलाया है। द बैटल ऑफ बेलोंगिंग, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ बेलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? AP महेश्वरी, आनंद नीलकांता, शशि थरूर, प्रदीप श्रीवास्तव। फटाफट बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन सी जो एकदम करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। शशि थरूर द्वारा ये बुक लिखी गई, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 2020 के लिए विश्व शिक्षक दिवस की थीम क्या रही है? विश्व शिक्षक दिवस की थीम क्या रही है? टीचर्स लैंडिंग इन क्राइसिस, रीमैनिंग द फ्यूचर, री इमेजिंग द फ्यूचर, फिर यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन, और द राइट ऑफ एजुकेशन मीन्स द राइट टू अ क्वालिफाइड टीचर, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, योर विंडो टू द वर्ल्ड। फटाफट बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, टीचर्स लैंडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग द फ्यूचर। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप बता दीजिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अक्टूबर मंथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी, ठीक है, अक्टूबर मंथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी वो हमने आपके साथ क्या कर ली है, शेयर कर ली है। और इतनी करंट अफेयर अक्टूबर मंथ की सफिशिएंट होगी आपकी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अक्टूबर मंथ के वो हमने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर।